दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में एकदम सरल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अम्मा एंड हर कंपैशन। दोस्तों ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर लीजिए, COMPASSION, कंपैशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दया, करुणा। और हर का मतलब होता है उसका, उसकी। तो क्या अर्थ हुआ? अम्मा एंड हर कंपैशन, मतलब कि अम्मा और उनकी करुणा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम एन ओल्ड लेडी लिव्ड इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ इन इंडिया। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम मतलब एक समय की बात है। एन ओल्ड लेडी मतलब एक बूढ़ी महिला लिव्ड रहती थी इन द सिटी ऑफ बहादुरगढ़ शहर में, इन इंडिया भारत में। आगे देखिए, ऑल द पीपल इन हर कॉलोनी लविंगली कॉल्ड हर अम्मा। दोस्तों लविंगली एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। इस तरह के शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। लविंगली का मतलब होता है प्रेम से, प्यार से। और दोस्तों कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ऑल द पीपल इन हर कॉलोनी मतलब उनकी कॉलोनी के सारे लोग, लविंगली कॉल्ड हर अम्मा मतलब उनकी कॉलोनी के सारे लोग उन्हें अम्मा पुकारते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे अम्मा वॉज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या फिर वर। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वॉज का प्रयोग करना होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें वर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, अम्मा वॉज गोइंग मतलब कि अम्मा जा रही थी, टू बाय खरीदने, सम ग्रोसरी कुछ किराने का, ग्रोसरी का मतलब किराने का सामान, कुछ किराने का सामान खरीदने जा रही थी। शी सॉ आ वेरी पुअर वुमेन क्लीनिंग द स्ट्रीट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। SEE, सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? शी सॉ मतलब कि उन्होंने देखा। किसे देखा? अ वेरी पुअर वुमेन, एक बहुत गरीब महिला को देखा। क्लीनिंग, साफ करते हुए, द स्ट्रीट, गली को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक बहुत गरीब महिला को गली साफ करते हुए देखा। द पुअर वुमेन्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। दोस्तों यहाँ पर वुमेन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो वुमेन्स क्लॉथ्स का मतलब वो महिला के कपड़े। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों ये जो वर्ड है TORN, टॉन, ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है फटे हुए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पुअर वुमेन्स क्लॉथ्स वर टॉर्न मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का कि गरीब महिला के कपड़े फटे हुए थे।
अम्मा अप्रोच्ड हर एंड आस्क्ड। दोस्तों अप्रोच का मतलब किसी के पास जाना, कुछ कहना। सेकंड फॉर्म अप्रोच्ड, अम्मा अप्रोच्ड हर, क्या अर्थ हुआ कि अम्मा उसके पास गई, एंड आस्क्ड और पूछा, हे डियर लेडी मतलब कि प्यारी महिला, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स मतलब व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने पूछा डियर मतलब कि प्यारी महिला, व्हाट्स योर नेम आपका क्या नाम है, एंड वेयर डू यू लिव और आप कहाँ रहती हो, हाउ डिड योर साड़ी गेट टॉन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हमें डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, और यदि आप डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या पूछा, हाउ डिड योर साड़ी गेट टॉन मतलब कि आपकी साड़ी कैसे फटी। आगे देखिए, द पुअर लेडी रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। द पुअर लेडी रिप्लाइड मतलब गरीब महिला ने जवाब दिया, ओ अम्मा माई नेम इज़ लीला, मेरा नाम लीला है, लास्ट वीक मतलब कि पिछले हफ्ते, आई वॉज इन अ हरी, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, आई वॉज इन अ हरी मतलब मैं जल्दी में थी, एंड माई सारी गॉट स्टक। दोस्तों गेट स्टक मतलब फंस जाना, सेकंड फ्रॉम गॉट स्टक, एंड माई सारी गॉट स्टक और जो मेरी साड़ी थी वो फंस गई, इन एन आयरन नेल एक लोहे की कील में, ऑन द डोर दरवाजे पर लोहे की एक कील में, आई लिव इन अ वर्कर्स कॉलोनी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, और यदि ही शी या सिंगुलर तो फिफ्थ फॉर्म था, तो यहाँ पर आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, आई लिव इन आ वर्कर्स कॉलोनी इन द वेस्ट ऑफ दिस सिटी विद माई हस्बैंड एंड अ चाइल्ड। तो उसने क्या कहा कि मैं वर्कर कॉलोनी मतलब जो वर्कर्स की काम करने वालों की जो कॉलोनी है, इन द वेस्ट पूर्व में, ऑफ दिस सिटी इस शहर के पूर्व में जो वर्कर्स कॉलोनी है, कामगारों की जो कॉलोनी है मैं उसमें रहती हूँ, विद माई हस्बैंड अपने पति के साथ, एंड ए चाइल्ड और एक बच्चे के साथ। माई हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड अस एनी मनी फॉर फूड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, माई हस्बैंड, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ डज नॉट का यूज़ किया गया है। माई हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड अस, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना या देना, मतलब कि क्या हुआ कि मेरा पति हमें नहीं देता है, एनी मनी कोई भी पैसा नहीं देता है, फॉर फूड खाने के लिए, एंड अदर डेली नीड्स और दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए, सो इसलिए आई हैव टू वर्क हार्ड टू रेज माई चाइल्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरीवश या किसी भी कारणवश करना होता है, तो उसमें इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैज़ टू या फिर हैव टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और जो इस तरह के वाक्य हैं वो प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाते हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, आर ए आई ऐसे, रेस का मतलब उठाना होता है, उसके अलावा रेस का मतलब पालन पोषण करना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए आई हैव टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ती है, टू रेज माई चाइल्ड अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, पालने के लिए। अम्मा आस्क्ड अगेन, अम्मा ने दोबारा पूछा, सो इसलिए, सो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। लीला रिप्लाइड, लीला ने जवाब दिया, एवरी मॉर्निंग मतलब कि हर सुबह, एंड लेट इवनिंग और देर शाम को, आई कलेक्ट मतलब मैं इकट्ठा करती हूँ, एंड सेल और बेचती हूँ, ओल्ड क्लॉथ्स मतलब कि पुराने कपड़े, पेपर्स कागज़, प्लास्टिक्स एंड स्क्रैप्स, और स्क्रैप्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा टूटा फूटा कूड़े का सामान,
ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं मतलब कि कलेक्ट करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, बेचती हूँ पुराने कपड़े, पेपर्स, प्लास्टिक वगैरह जो भी सामान होता है, स्कैटर्ड जो कि बिखरा हुआ होता है, ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में। देन फिर आई डू माई ड्यूटी, फिर मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ, टू क्लीन, साफ़ करने की, द स्ट्रीट रोड्स, मतलब कि जो स्ट्रीट रोड्स हैं, गलियाँ हैं, सड़कें, उनको साफ़ करने का मैं काम करती हूँ। आगे देखिए, अम्मा आस क्यूरियसली अगेन। दोस्तों क्यूरियसली एडवर्ब है, क्यूरियस का पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक, और ये जो क्यूरियसली है ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उत्सुकता से। तो क्या अर्थ हुआ, अम्मा आस क्यूरियसली अगेन, मतलब कि अम्मा ने दोबारा उत्सुकता से पूछा। सो आफ्टर दैट, उसके बाद, डू यू गो एंड रेस्ट, मतलब क्या आप जाती हो एंड रेस्ट और आराम करती हो, एट होम, घर पर। नो नहीं, दैट्स नॉट, मतलब दैट्स नॉट ऑल, मतलब कि ये सब नहीं। लेटर मतलब कि बाद में, आई गो टू डू सम शॉप एंड कार क्लीनिंग जॉब्स, मतलब उसके बाद में कोई जो मतलब कि शॉप की और जो कार क्लीनिंग का जो काम है उसे मैं करने जाती हूँ। एंड इन द इवनिंग्स, और शाम को, आई गो आउट, मैं बाहर जाती हूँ, टू सेल, बेचने के लिए, सम फिश, मतलब कि मछलियाँ, इन द मार्केट, बाज़ार में। सेड लीला, लीला ने कहा। आगे देखिए, फॉर ए वाइल मतलब कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। लीला टुक अ लॉन्ग ब्रीथ, और दोस्तों ये भी पास्ट का फॉर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, मतलब कि फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। लीला टुक ए लॉन्ग ब्रीथ, लीला ने एक लंबी सांस ली। एंड सैड, और कहा, अम्मा दिस इज़ हाउ माई टायरिंग डे गोज़, मतलब इस तरह से जो मेरा टायरिंग, मतलब जो टायरिंग मतलब थका देने वाला, जो मेरा थका देने वाला दिन है, गोज़ वो जाता है। एंड आई जस्ट डोंट गेट एनी टाइम, और मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है, टू स्टिच माई क्लॉथ्स, अपने कपड़े सिलने का। स्टिच का मतलब होता है सिलना, आप इसे नोट कर लीजिए। वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी टू बाय न्यू क्लॉथ्स, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये ये प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है, तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है जहां पर डू नॉट या डज नॉट के बाद हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वी डोंट हैव सफिशिएंट मनी। सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त, मतलब क्या हुआ, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पैसे नहीं हैं, टू बाय न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े खरीदने के लिए। एंड ऑल माई सेविंग्स, और जो मेरी सारी सेविंग्स का मतलब होता है बचत, जो मेरी सारी बचत है, गो वो चली जाती है, फॉर आवर कॉटेज रेंट, वो हमारी जो झोंपड़ी का जो रेंट है, किराया है, उसके लिए उसमें वो चली जाती है। आगे देखिए, अम्मा फेल्ट कंसर्न्ड फॉर लीलाज टफ एंड हार्ड स्ट्रगल्स इन लाइफ। दोस्तों फील का मतलब होता है महसूस करना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाएगी ये फेल्ट। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। अम्मा फेल्ट कंसर्न्ड फॉर लीलाज टफ एंड हार्ड स्ट्रगल्स इन लाइफ। और दोस्तों स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, मतलब जो अम्मा थी उन्होंने लीला का ये जो कठिन और ये जो मुश्किल मतलब संघर्ष था जीवन में, उसके लिए उन्होंने चिंता महसूस की। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, अम्मा गेव हर सम मनी। दोस्तों गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव, तो क्या अर्थ हुआ, अम्मा गेव हर, नेक्स्ट डे अम्मा गेव हर सम मनी, मतलब अगले दिन अम्मा ने उसे कुछ पैसे दिए। एंड बॉट सम क्लॉथ्स, और कुछ कपड़े खरीदे। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, बाई की सेकंड फॉर्म है। एंड बॉट सम क्लॉथ्स, और कुछ कपड़े खरीदे। गेम्स मतलब गेम्स खरीदी। फूड मतलब भोजन खरीदा। एंड बुक्स, और किताबें, फॉर हर चाइल्ड, उसके बच्चे के लिए। लीला फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड। दोस्तों ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी हो जाना, किसी व्यक्ति का एहसानमंद महसूस करना। लीला फेल्ट डीप ग्रेटिट्यूड मतलब कि लीला ने बहुत ही ज़्यादा आभारी या कह सकते हैं एहसानमंद महसूस किया। एंड सैड, और कहा, आई एम सो लकी, मतलब कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, दैट यू केयर्ड फॉर माई नीड्स, कि आपने मेरी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उसका आपने ध्यान किया। अम्मा देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक यू इन द वर्ल्ड, मतलब कि संसार में, दुनिया में आपकी तरह बहुत ही कम लोग हैं। हु अंडरस्टैंड, जो समझते हैं, अदर्स प्रॉब्लम्स, जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं। आगे देखिए,
मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर भगवान आपको अनुग्रहित करे। अ लॉट, बहुत ज़्यादा। अब आई प्रे, में प्रार्थना करती हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? तो उसने क्या कहा कि संसार में, दुनिया में आपके जैसे बहुत कम लोग हैं हु अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स, जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू अ लॉट आई प्रे, मतलब मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आपको बहुत बहुत दे। अम्मा स्माइल्ड, अम्मा जो थी वो मुस्कुराई। पैटेड हर शोल्डर, पैट का मतलब थपथपाना, सेकंड फॉर्म पैटेड। पैटेड हर शोल्डर, उसके कंधे पर उन्होंने थपथपाया। हग्ड हर टाइट, और उसको उन्होंने गले लगाया। एंड केम बैक होम, और वो वापस घर आ गई। चलिए आगे देखिए। फ्यू वीक्स लेटर, कुछ लेटर मतलब बाद, फ्यू वीक्स लेटर कुछ हफ्तों के बाद। अम्मा वॉज क्रॉसिंग द रोड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। क्रॉस का मतलब पार करना। कुछ हफ्तों के बाद अम्मा वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो अम्मा थी वो सड़क को पार कर रही थी। अ कार हिट हर फ्रॉम बिहाइंड, हिट का मतलब मारना। एक जो कार थी, हिट हर फ्रॉम बिहाइंड, उसने उन्हें पीछे से मारा। एवरीवन इन दैट विसिनिटी गैदर्ड अराउंड, विसिनिटी का मतलब होता है एरिया, इलाका, और जो हर कोई था इन द विसिनिटी, उस क्षेत्र में, गैदर्ड वो इकट्ठा हो गया, अराउंड हर उनके आसपास वो इकट्ठा हो गया। गैदर का मतलब इकट्ठा होना। लीला वॉज कलेक्टिंग द स्क्रैप्स ऑन द सेम रोड, और दोस्तों ये भी जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ फोर्थुम लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? लीला वॉज कलेक्टिंग द स्क्रैप्स ऑन द सेम रोड दैट टाइम, मतलब कि लीला उस समय उसी रोड पर स्क्रैप्स को, मतलब कि जो कबाड़ को इकट्ठा कर रही थी। शी हर्ड द नॉइज़, दोस्तों HEAR, हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड। शी हर्ड द नॉइज़, उसने आवाज़ मतलब कि नॉइज़ को, शोर को सुना। एंड वेंट टू सी द क्राउड, और वो भीड़ को देखने गई। क्राउड का मतलब भीड़। एंड वेंट टू सी द क्राउड, और वो भीड़ को देखने गई। एज शी पुश्ड थ्रू द क्राउड, और जैसे ही वो मतलब कि भीड़ को धक्का देते हुए आई। लीला सॉ, लीला ने अम्मा को देखा। लाइंग, पड़े हुए। इन ब्लड, खून में, अम्मा को पड़े हुए देखा। लीला इमिडिएटली स्लिट हर साड़ी, दोस्तों स्लिट का मतलब फाड़ना। लीला ने तुरंत अपनी साड़ी को स्लिट किया, मतलब कि उसको फाड़ा। शी टाइड द क्लोथ, मतलब उसने कपड़ा बांधा। टाई का मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म टाइड। शी टाइड द क्लोथ अराउंड अम्माज हेड, मतलब उसने अम्मा के सर पर, अम्मा सर के पास उसने कपड़ा बांधा। इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, मतलब कि जो घायल हो गया था, बाय द एक्सीडेंट, दुर्घटना के द्वारा, दुर्घटना से जो घायल हो गया तो उनका सर, उस पर उसने कपड़ा बांधा। शी कॉल्ड फॉर हेल्प, मतलब उसने मदद के लिए पुकारा। एंड टुक अम्मा टू द हॉस्पिटल, और दोस्तों टेक का मतलब होता है ले जाना, सेकंड फ्रॉम टुक। एंड टुक अम्मा, और अम्मा को ले गई टू द हॉस्पिटल, अस्पताल ले गई। शी इवन डोनेटेड हर ब्लड, डोनेट का मतलब डोनेट करने का मतलब दान देना। शी इवन डोनेटेड हर ब्लड, और उसने अपना जो रक्त था, खून था, वो भी उसने दान दिया, उसने ब्लड को अपने डोनेट किया। एज जैसे कि अम्मा हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, क्योंकि जो अम्मा थी वो बहुत सारा मतलब जो खून था उनका वो गंवा चुकी थी। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि जो अम्मा थी वो बहुत सारा खून मतलब उनका वो गंवा चुकी थी। ऑल पीपल जस्ट गैदर्ड अराउंड टू वॉच अम्माज एक्सीडेंट, और जो लोग थे वो सब जमा हो गए अराउंड टू वॉच अम्माज एक्सीडेंट, अम्मा के दुर्घटना को देखने के लिए। एंड कैप्ट डिस्कसिंग, और वो चर्चा करते रहे अबाउट अम्माज पेन, अम्मा के दर्द के बारे में वो चर्चा करते रहे। बट लेकिन नो वन केम टू हेल्प हर, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। ओनली लीला हेल्प्ड टू सेव अम्माज लाइफ, सिर्फ लीला ने मदद की टू सेव अम्माज लाइफ, अम्मा के जीवन को बचाने के लिए। एंड शी ट्रूली केयर्ड फॉर अम्मा, और उसने मतलब कि सच्चे तरीके से, पूरी सच्चाई से उसने अम्मा की देखभाल की। केयर का मतलब देखभाल करना, ध्यान रखना। आगे देखिए। वैन अम्मा बिकेम कॉन्शियस, दोस्तों कॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है होश में होना। वैन अम्मा बिकेम, और यहाँ पर इस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं जो कि वर्ब नहीं है, तो उसको वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? वैन, जब अम्मा बिकेम कॉन्शियस, मतलब अम्मा जो थी वो होश में आई। शी कॉल्ड लीला, उन्होंने लीला को बुलाया। एंड सैड, और कहा,
थैंक यू सो मच लीला, मतलब कि लीला आपका धन्यवाद। यू हैव सेव्ड माई लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जैसे कि आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। जैसे मान लीजिए वाक्य है मैं खाना खा चुका हूँ, वह जा चला गया है। इस तरह के जो वाक्य होंगे जहाँ पर वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, उस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होगा, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज़ वहाँ पर करना होता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचाया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप उन दोनों को बनाएं। मतलब पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव होता है, चाहे आप उसे पॉजिटिव कहें या फिर अफर्मेटिव, एक ही बात है। तो मैं आपको दो वाक्य दूंगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप उन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आप उनको नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह खाना खा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए, उसने खाना नहीं खाया है। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों ये दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव। आप इन्हें बनाएं और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, आई ओ इट ऑल टू यू। ओ का मतलब होता है किसी का ऋणी होना, और मैं ये इस सब मतलब कि आई ओ इट ऑल टू यू, और मतलब मैं इन सब के लिए आपकी ऋणी हूँ। ऋणी का मतलब होता है कर्जदार, और उसे ऋणी कह सकते हैं, कर्जदार कह सकते हैं। आगे देखिए, लीला रिप्लाइड, लीला ने जवाब दिया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग अम्मा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य में हैज़ हैव के साथ नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, लीला ने जवाब दिया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग अम्मा, अम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई ओनली रिटर्नड योर काइंडनेस बाय सपोर्टिंग यू इन योर ट्रबल्स। तो उसने क्या कहा कि मैंने सिर्फ लौटाया है, योर काइंडनेस आपकी दया को लौटाया है, बाय सपोर्टिंग यू आपको सपोर्ट कर कर, इन योर ट्रबल्स आपकी परेशानियों में, जस्ट लाइक यू सिर्फ आपकी तरह, जस्ट लाइक मतलब ठीक वैसे ही, यू हैड हेल्प्ड मी मतलब जिस तरह से आपने मेरी मदद की थी, इन माई बैड टाइम्स मेरे बुरे समय में। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। सेल्फलेस कंपैशन इज़ वंस बिगेस्ट स्ट्रेंथ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थ, मतलब जब व्यक्ति का उसमें अपना हित ना हो तो उसे निस्वार्थ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल्फलेस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, सेल्फलेस कंपैशन मतलब कि जो निस्वार्थ दया होती है, करुणा होती है, इज़ वंस बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वो जो है सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।